राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि बिना प्लानिंग के भी हम कुछ ऐसा कर लेते हैं जो कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत देर तक सोचती रही। मतलब मैंने पूरा ही खाना बना लिया था कि बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। दरअसल क्या हुआ, मतलब घर में गेस्ट का आना जाना लग रहा है और करीब 15-20 दिन हो चुके हैं और घर में काम इतना बढ़ चुका है कि मैं काम करते करते ना थक जाती हूँ। तो कोई रेसिपी वगैरह शूट करने का मन नहीं करता है। यहाँ पर मैं खाना बना रही थी तो मैंने सोचा चलिए आज बना ही लेती हूँ। तो जो रेसिपी बना रही हूँ चलिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया है, एक पैन ले लिया है, इसमें लिया है करीब आधा किलो के जितना दूध और 3 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर डाला है और साथ में डाल दिया है 1 चम्मच के जितना कस्टर्ड पाउडर। ठीक है, तो इसको हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे चीनी डालनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इस पर 100 से 150 ग्राम की जितनी चीनी चली जाती है। तो 100 ग्राम की जितनी मैंने यहाँ पर ये पिसी हुई चीनी डाल दी है और चीनी को भी अच्छे से मिला दिया है। अब ये जो प्रोसीजर मैंने ठंडे दूध में ही किया है। जो मिल्क पाउडर होता है और जो हमारा कस्टर्ड होता है, अगर हम इसको गर्म दूध में मिलाते हैं तो इसमें लम्स बनने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ठंडे दूध में मिला लेते हैं तो इसका लम्स ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर मुझे जो है मिल्क पाउडर कम लग रहा था, नहीं तो मुझे दूध को ज़्यादा देर के लिए पकाना पड़ता। तो करीब मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के जितना मिल्क पाउडर और डाल दिया है और इसको अच्छे से चला दिया है। हल्के हल्के से यहाँ पे लम्स बन गए थे तो मेरी थोड़ी सी मेहनत बढ़ गई थी, बट मैंने लम्स को ना मतलब उसके हिसाब से नहीं चलने दिया। अच्छे से इसको लगातार चलाती रही और सारा जो इसके लम्स बने थे सारे ख़त्म कर लिए। और यहाँ पर देखिए दूध की जो कंसिस्टेंसी है अब वो एकदम बढ़िया हो चुकी है, यानी कि गाढ़ी हो चुकी है। आप चाहे तो इस रेसिपी को ना दूध से भी बना सकते हो। कस्टर्ड पाउडर जो मैंने यहाँ पे डाला है उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिल्क पाउडर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मेरे पास दूध नहीं था, केवल आधा किलो दूध था और इसका अगर मैं एक तरीके से रबड़ी बनाती तो वो बहुत ही कम बनती। तो मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल दिया था, मेरे पास रखा हुआ था, इस वजह से डाला है। और यहाँ पर देखिए ये एक तरीके से रबड़ी टाइप बन चुका है, केवल इसको इतना ही गाढ़ा करना है। जैसे मैं इसको चमचे को लगा रही हूँ ना तो इस पर अच्छी सी कोटिंग हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा सा नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो चलिए इसको उतार लेते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। तो ठंडा करने का काम मैं अपने हस्बैंड को देने वाली हूँ और मैं आगे का प्रोसेस यहाँ पे जारी रखूँगी। आप देखिए मेरे पास है चूहे का खाया हुआ ये पिज्ज़ा बेस ये चूहे का खाया हुआ पिज्ज़ा बेस नहीं है। दरअसल मैंने बोला ना घर में गेस्टों का आना जाना लगा हुआ है, तो मेरी भतीजी आई हुई है और ये भी 5-6 साल की सारी है, छोटी भतीजी है मेरी। और किसी किसी बच्चे को खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है ना, तो ये फ्रिज में लगी रहती है कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो इसे क्या हुआ, कुछ मिला नहीं होगा और ये एक पिज्ज़ा बेस रखा हुआ था, इसने थोड़ा सा तोड़ के खा लिया। बट इसको पता था अगर मैं ये बेस ऐसे खा लूँगी तो बुआ जी मुझको डांट लगाएंगी, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें मैं कच्ची बच्चों को खाने नहीं देती हूँ, इनको सेक के ही दिया जाता है बच्चों को। इधर देखिए मेरे हस्बैंड यहाँ पर, मम्मी भी आई हुई है तो मम्मी से बात कर रहे हैं और साथ में जो मैंने ये दूध को गाढ़ा करके दिया था उसको ठंडा भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये रेसिपी इंस्टेंट में बनानी है। और बनानी है इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया है जैसे कि काम की थकान की वजह से मेरी तबीयत आजकल सही से नहीं चल रही है और घर में काम बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और ये जो मेरी 2 छोटी छोटी सी भतीजा आई हुई हैं ये बहुत ज़्यादा काम करती है। मतलब बर्तन भी साफ़ कर लेती है, झाड़ू भी लगा लेती है, मतलब सारा ही काम कर लेती है। और आज इन्होंने ना किचन को बिल्कुल सेट कर दिया है, क्योंकि पूरा बिखरा पड़ा हुआ था मेरा किचन। बच्चों का जब घर होता है ना तो घर बिखरा सा हो ही जाता है, तो इन्होंने पूरा किचन सेट कर दिया। मैंने सोचा जब बच्चों ने इतना सारा काम निपटा ही दिया है, केवल आज मैंने खाना ही बनाया था दोपहर का, तो चलिए बच्चों को कुछ छोटी सी एक पार्टी कर ही देती हूँ बच्चों को। और ये बच्चों की क्या सभी की पसंद होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये तवा रख लिया था और इसमें मैंने घी डाल लिया है और घी डालने के बाद हल्का सा गर्म किया था और ये जो बेस है इसको हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। वैसे तो आप इसको एकदम डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट मेरे पास इतना घी नहीं है कि मैं इसको एकदम डीप फ्राई कर सकूँ। तो मैंने अपने हिसाब से तवे पे थोड़ा सा घी डाला और फिर इसको रख दिया, हल्का सा थोड़ी देर के लिए सेक लिया, फिर ऊपर से घी लगा दिया। तो मैं यहाँ पर बहुत कमी के साथ घी लगा रही हूँ और ऐसा नहीं है
कि मैं यहाँ पे जानबूझ के कम लगा रही हूँ। मेरा मन था कि मतलब ये बहुत अच्छा बने और इस पर मैं दबा दबा के घी लगाऊँ, बट आजकल ना घी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है मेरे घर में, क्योंकि दूध नहीं मिल पा रहा है और दूध मिलेगा तभी तो घी बनेगा ना। और मार्केट का घी हम बहुत ही कम खाते हैं, मतलब खाते नहीं है खाने के लिए। तो कोई रेसिपी चाय बना लूँ मैं अच्छे वाले घी में, बट खाते नहीं है। यहाँ पर देखिए इसको मैंने बहुत ही अच्छे से सेक लिया है, करीब 5 से 6 मिनट के लिए। तो देखिए सिक के तैयार हो चुका है और बच्चों ने अपना काम भी निपटा दिया है। लीजिए खा लीजिए। अब ये तैयार नहीं हुआ है। चलिए अब हम लाते हैं एक प्लेट उठा के और इसको ज़रा इसमें रख लेते हैं। वैसे तो इसको खाने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा, बट मेरे घर में ये रिवाज नहीं है। चीज़ इधर बनती है और इधर ही खा ली जाती है, अच्छी लगे या बुरी। और ये तो बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है। तो जैसे मैंने ये बेस यहाँ पे रख लिया है इस तरीके से, इस जो हमने ये दूध बनाया था या रबड़ी बनाई थी, इसको एकदम ठंडा कर लेना है। पूरा ठंडा तो नहीं है, अगर आप इसको फ्रिज में रख दोगे तो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, चिल्ड हो जाएगी। बट ऐसे ही पंखे की हवा में मेरे हस्बैंड ने इसको ठंडा कर लिया था करीब 10 मिनट के लिए। और अभी ये हल्की सी गुनगुनी है, मतलब गुनगुनाई ही है। और इसके ऊपर मैंने इस तरीके से डाल दिए हैं। तो चलिए थोड़े से यहाँ पर बादाम और पिस्ता वगैरह भी डाल देते हैं। काजू बच्चों ने ख़त्म कर दिए हैं और बच्चियाँ बोल रही थी, यानी भतीजी बोल रही थी बोल इस पर बहुत सारे बादाम और काजू डालना। तो मैंने सोचा बच्चियों ने आज बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो चलिए उनकी पसंद से डाल ही देती हूँ। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ये चिरौंजी भी डाल दी है, इसको गार्निश कर दिया है। अब इसको क्या करना है, आपको उठा के रख देना है फ्रिज में 2-4 घंटे के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए। पर मेरे तो यहाँ पर ये पेट में जाने के बाद ऑटोमेटिक ही ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं और मुझे काम भी नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि भूख का टाइम भी हो चला है। तो बोल लेते बुआ जी फटाफट से आप अपनी वीडियो का काम निपटा लो और हमें खाने के लिए दे दो। वैसे मैं चाह रही थी कि मैं इसकी वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन इस तरीके की रेसिपी को बनाने के लिए प्लान करना पड़ता है। और मेरे पास पिज्ज़ा बेस रखा हुआ था तो इसी वजह से मैंने ये रेसिपी बना दी। अगर आज मैं इसको स्किप कर देती तो मुझे दोबारा से लाना पड़ता। दरअसल घर में पिज्ज़ा बनाया गया था इन बच्चों के लिए ही, तो हम यहाँ पे 4 बेस लेके आए थे। 3 का इस्तेमाल हो चुका था और एक यही रह रहा था। और अगर मैं इसको कल के लिए छोड़ देती तो इसकी जो डेट है वो निकल जाती, मतलब ये ख़राब ही हो जाता है। मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मन तो नहीं है लेकिन बना ही देती हूँ। और इधर बच्चों को देखिए फटाफट से अपना काम निपटा लिया है, मैट वैट बिछा ली है और अपनी अपनी प्लेट लेके घूम रहे हैं, क्योंकि इसका टेस्ट जो है इन बच्चों को भी पता है। मैं इसको वैसे अपने घर में बहुत कम बनाती हूँ, घर में डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन ऐसा मान लो आप 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में ही मेरे घर में बनाया जाता है। तो टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने एक एक पीस बेटियों की जो है प्लेट में रख दिया है और थोड़ी थोड़ी सी इसके ऊपर रबड़ी भी डाल रही हूँ। हमारे साथ क्या होता है, मतलब जो भी चीज़ बनाती हूँ तो हमें तो खाने के लिए ना के बराबर ही मिलती है, बट बच्चों का पेट भर जाता है, मन खुश हो जाता है तो हम भी खुश हो ही जाते हैं। बट ये इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आज हमने बच्चों के थोड़े से जो है मतलब इस रेसिपी में से कटौती कर ली थी। तो मैंने क्या किया था, अच्छा सा बड़े बड़े से पीस तो बच्चों को दे दिए थे और उसके बाद एक पीस मम्मी भी आई हुई है ना घर पे, तो मम्मी को भी दे दिया था। कि मैंने बोला मम्मी आप भी खा के देखो टेस्ट कैसा लगता है। बट मम्मी को पता है गुड़िया घर पे ये बहुत बहुत ज़्यादा बनाती थी ऐसी ऐसी चीज़ें, और बहुत ही छोटे छोटे से पीस बचे हैं, मतलब जितना बच्चों ने लिया उसका आधा पीस था, उसमें से मैंने 2 हिस्से बना लिए थे और मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ। तो ये जो मतलब आज की रेसिपी है मेरे हस्बैंड को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये एक तरीके से अनहेल्दी चीज़ें होती है जो कि ब्रेड वगैरह से बनाई जाती है, तो हजम करने में थोड़ी सी ना दिक्कत होती है, लंबा समय लगता है। तो देखिए क्या मज़े लेके और टेस्ट करके खा रहे हैं। खाने का तरीका आपको बताती हूँ, इसको कैसे खाना चाहिए। चलिए आगे दिखाती हूँ। इसको चम्मच से नहीं खाना चाहिए मतलब मर्जी है आपकी। हम खाते हैं इस तरीके से, मतलब पहले ऐसे ही खाते हैं और फिर इसको उंगली से चाट चाट के खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। बच्चों ने अपना सारा का सारा ये शाही टुकड़ा है ना, कुछ लोग इसको शाही टुकड़ा बोलते हैं, ख़त्म कर दिया है। तो राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ।